हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के पहले यूनिट के पहले टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक, यानी कि आपका ये फोर्थ सेमेस्टर है जिसको आप लोग सेकेंड ईयर बोलते हैं। ये जूलॉजी का टॉपिक होगा, यानी कि जूलॉजी के सिलेबस के एक टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपका जो आपको पता है कि आपका जो कोर्स टाइटल है, मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आपको कोर्स टाइटल क्या होगा। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको, यानी कि इसके पहले क्लास ली थी मैंने, जिसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था। ठीक, यानी कि आपको मैंने सिलेबस बता रखा है कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री के क्या सिलेबस है आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के। ठीक, तो अगर आपने सिलेबस के वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए। और प्लेलिस्ट में जैसे जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट बड़े दिखेगी, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, सॉरी बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी या फिर बॉटनी। आप जूलॉजी के प्लेलिस्ट में जाते हैं या फिर बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाते हैं तो आपको दोनों प्लेस पे सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। किसका? सिलेबस का वीडियो मिल रहा है। वहाँ पे मैंने आपको सिलेबस के बारे में एकदम अच्छे से ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, कि आपके कितने यूनिट होंगे, कितने टॉपिक है, कैसे कैसे आपको पढ़ना है, वो सब चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पीएससी जो फोर्थ सेमेस्टर का क्लास होगा वो आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा। अप्रैल के फर्स्ट वीक से मैंने बोला था कल स्टार्ट हो जाएगा। तो आज आपका लगभग 3 अप्रैल हो चुका है। तो अभी ये फर्स्ट वीक चल रहा है, समझिए आप लोग 3 अप्रैल। ठीक, तो आज इस लेक्चर में मैं आपको, ठीक, इस लेक्चर में आपको मैं इसी एक पहले टॉपिक, यानी कि आपकी जो ये क्लास है ये आपको लगभग शाम के 8:30 पे, ठीक, 8:30 के हमारे प्लेलिस्ट में, वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट में आपको अपलोड मिल जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो आपको पता है कि मैं शाम के 8:30 आपको ये वीडियो मिलेगा, जिसमें मैं आपको सेपरेटली एक करके आपको जो आपका बीएससी से फोर्थ सेमेस्टर की क्लास होगी वो आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्लास चल रही है। तो मतलब आप बता ही दे रहे हैं, लेकिन आगे की जो क्लास होगी, जो टाइमिंग होगी, वो 8:30 की होगी। और जो आपकी बीएससी बॉटनी की जो क्लास होगी वो शाम के 7:30। ठीक, यानी कि 7:30 आपकी बॉटनी की क्लास, और ठीक 1 घंटे बाद 8:30 आपको किसी क्लास मिलेगी, जूलॉजी की क्लास मिल जाएगी। ठीक, इसके बीच में मैंने कंडक्ट किया है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी की क्लास और क्लास बॉटनी की क्लास। तो जूलॉजी बॉटनी की क्लास भी हमारी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की चल रही है। फिर भी मैं आपको बता दिया, ये तो बताने की बात नहीं थी क्योंकि आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में है। तो आज हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की जो पहली यूनिट होगी उसमें जो पहली टॉपिक है, तो यूनिट का नाम आप लोग देख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ठीक, उसमें जो पहली टॉपिक है वो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, अभी इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले एक छोटी सी बात आप लोग माइंड में रख लीजिए। जो आपका ये सिलेबस दिख रहा है, ये जो सिलेबस दिख रहा है, ये आपका सिलेबस बीएससी का तो है ही, साथ ही साथ में ये आपका सिलेबस यूजीसी, ठीक, जीआईसी, ठीक, टीजीटी, पीजीटी, ठीक, और साथ में साथ से जो एलटी और आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, वो इसके बेस पे ये आपके नेट के एग्ज़ाम जो होते हैं, नेट के एग्ज़ाम, उसके बेस पे ये आपका सिलेबस दिख रहा है। तो अगर आप इस सिलेबस जो आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर जो दिखे हैं, आप अगर सभी चीज़ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका नेट जीआरएफ वगैरह तो क्वालिफाई हो ही सकता है। यहाँ पे मैंने 80% बातें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस हो जाती हैं। बस 20% चीज़ें आपको अलग से और पढ़नी होती है, थोड़ी डीप पे पढ़नी होती है। 20% चीज़ें और 80% आपके जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बीएससी बाद एमएससी करते हैं तो उसके बाद आप जीआईसी का पेपर दे सकते हैं। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक, तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, थोड़ी सी बातें आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। फिर अगले क्लास लेक्चर्स, अगले जो क्लास होगी आपकी इसी टाइम पे अगले दिन क्लास होगी वो कंटिन्यू होती चली जाएगी, क्योंकि पता है कि मैं क्लास में ज़्यादा बातें नहीं करता। सिर्फ अपने पॉइंट के व्यू से आप
जो बातें होती है उसी को करता हूँ। ठीक, तो मैंने बताया कि जो आपका पहला यूनिट है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ जीन मैनिपुलेशन, जिसमें पहले टॉपिक पढ़नी है आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, तो क्या क्या होते हैं ये सब चीज़ें, आइए समझते हैं हम लोग। तो आपका जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ये जो एक प्रकार का आपका मेथड जिसको बोल सकते हैं आप लोग। तो इस मेथड में क्या होता है उस चीज़ों को पहले आप समझिए। इसमें होता क्या है कि जैसे कोई जीन है, ठीक, कोई जीन है, ठीक, या फिर कोई ऐसे जीव है, ठीक, जिसका क्या किया जाता है कि डीएनए, ठीक, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक, और कुछ आर्गन ऐसे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसमें प्रॉब्लम है उसके जीन को काट करके जिसमें प्रॉब्लम नहीं है वो जीन ऐड कर देना क्या कहलाता है आपका डीएनए रिकम्बिनेंट। ठीक, तो यानी कि इसमें आपको बेसिकली यही बात जाननी होती है कि जैसे मान लीजिए कोई जीन है, ठीक, कोई मान लीजिए प्राणी है, ठीक, अब उसमें क्या आता है कि किसी चीज़ का फॉर्मेशन कम हो रहा है, ठीक, ठीक, फॉर्मेशन कम हो रहा है, उसकी फर्टिलिटी, ठीक, उसकी जो है कि आप बोल सकते हैं उसकी पैदावार ज़्यादा करने के लिए, ठीक, क्या कर सकते हैं कि हम दूसरे जीन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए, ये सब मतलब सिर्फ आपकी बेसिक क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास होगी, अगले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक, देखिए जैसे क्या कोई प्लांट है, कोई क्रॉप है, ठीक, क्रॉप में किसी वजह से, किसी जीन की वजह से उसमें जो मान लीजिए कोई यील्डिंग प्लांट है, इसमें किसी वजह से पैदावार कम हो रही है, ठीक, ज़्यादा फल नहीं लग रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, किसी ऐसे उसी फैमिली में किसी ऐसे प्लांट का आप क्या कर लीजिए, उसके जीन को निकाल करके इसमें ट्रांसफ़र कर लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए और उसकी पैदावार बढ़ा लीजिए। ठीक, उसकी पैदावार क्या हो जाए, बढ़ जाए। ठीक, उसकी पैदावार क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या होता है कि इसमें डीएनए, इसका डीएनए इसमें ट्रांसफ़र होता है और एक अलग प्रकार के स्पेसिफिक कार्य को परफॉर्म करता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ठीक, मान लीजिए किसी में क्या होता है कि जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक, तो आपको अगर किसी चीज़ को ग्रो कराना है, फॉर एग्जांपल आपको बायो फर्टिलाइज़र बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि एक बायो फर्टिलाइज़र जो कल्चर मीडियम बनाया जाता है, उसके प्रोडक्ट को अगर आपको बढ़ाना है और अच्छे ढंग से बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं कि कोई बैक्टीरिया लेते हैं, जैसे तो बेसिकली ई कोलाई बैक्टीरिया लिया जाता है। ठीक, अब कोई डीएनए है, सपोज करिए इसके अंदर भी डीएनए है, इसके अंदर भी, ये बैक्टीरियल डीएनए हो गया आपका, जिसको हम लोग प्लाज्मिड बोलेंगे। ये प्लाज्मिड का डीएनए हो गया। ठीक, अब इस प्लाज्मिड के डीएनए में ये इसका पार्ट डैमेज है और ये सही नहीं वर्क कर पा रहा है और इसका पैदावार कम हो रहा है। तो क्या करेंगे, इस अच्छे डीएनए को, इस सही वाले डीएनए को आप कट करेंगे यहाँ से। कट करने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, जोड़ने के लिए एंजाइम होता है। ये सब बातें हम आगे बताएंगे, बट खाली एक आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बनाइए। ठीक, तो एंजाइम के थ्रू क्या किया, हम लोग इसको काट लिए, इस पे अब ये दीवार तोड़ेंगे एंजाइम के द्वारा, फिर इसको कट करेंगे, फिर यहाँ पे जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, इसका जो पैदावार होगा वो अत्यधिक बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक, अब ये चीज़ ह्यूमन बीइंग में भी होती है। ठीक, ह्यूमन बीइंग भी होती है और ये चीज़ें आपको बैक्टीरिया वगैरह में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो अगर ये प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में होती है तो इसको हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में क्या हो गया कि मान लीजिए किसी में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम रहा है। ठीक, इंसुलिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। तो मान लीजिए जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का उनको इंजेक्शन क्या होता है, लगाया जाता है। ठीक, तो मान लीजिए कोई बैक्टीरिया जो भी एंजाइम है उसका इंसुलिन मतलब जो भी जीन है उससे इंसुलिन कम बन रहा है, और एक ऐसा जीन है जिसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ रही है। ठीक, यानी कि कुछ अच्छे जीन, यानी कि कोई अच्छा जीन है जो इंसुलिन का प्रोडक्शन अच्छे ढंग से कर रहा है और जो उसके बॉडी में उसका ढंग से नहीं हो रहा है।
तो क्या कर देते हैं, इसका जो इंसुलिन है इसके जीन को, इसके सेल से जीन निकाल करके, डीएनए निकाल करके इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक, इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ट्रांसफ़र करने से क्या होगी, वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। यानी कि उसमें आपके जो फार्मेशन होने लगा किसका, आपके इंसुलिन का फार्मेशन होने लगेगा तो वो प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब कि उस पे इंसुलिन की शिकायत नहीं आएगी। तो उस प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार से डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू रिकम्बिनेंट हुआ, यानी कि पुनः संयोजित हुआ वो। रिकम्बिनेंट का मतलब ही होता है पुनः संयोजित करना। ठीक, यानी कि किसी के जीन को दोबारा से उसमें मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट करने के बाद उससे अच्छे क्या करना, एक अच्छे ढंग से उसमें क्या करना है, उसमें उसके काम को प्रोड्यूस कराना। ठीक, तो ये किसके यूज़ के लिए होता है, तो ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि ह्यूमन के एक्सेप्ट में होता है, यानी कि ह्यूमन के कार्य में होता है, यानी कि इससे फ़ायदा किसको हुआ, ह्यूमन बींग को। तो इस यूनिट पे बस ये इस टॉपिक पे यही पढ़ना था कि डीएनए को हम लोग रिकम्बिनेंट करेंगे। डीएनए को रिकम्बिनेंट करेंगे किसके बेस पे, ह्यूमन के भलाई के उद्देश्य पे, ह्यूमन के भलाई के उद्देश्य पे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। तो क्या करेंगे, मान लीजिए अब आपको किसी वेरियस टाइप का स्पीसीज बनाना है। ठीक, आप चाहते हैं कि ऐसी स्पीसीज बनाई जाए क्रॉप की, मान लीजिए, या ह्यूमन बीइंग की कोई ऐसी स्पीसीज बनाइए। ठीक, जो छोटा प्लांट हो, और कैसे प्लांट हो, हाई यील्डिंग प्लांट हो। ठीक, प्लांट स्मॉल हो बट हाई यील्डिंग प्लांट हो। तो आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू होता है तो उसमें क्या चीज़ें होती है, उसमें उसके जीन को ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके जीन को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे मैंने बताया ना, अब कोई प्लांट हो गए। ठीक, प्लांट की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जूलॉजी से हट के बॉटनी की टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, नहीं, ये बॉटनी की टॉपिक है, सॉरी जूलॉजी की टॉपिक है, बट इसको प्लांट में समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक, अभी हम लोग थोड़ी सी आपको बातें हम बता देंगे कि जैसे जूलॉजी के बेस पे, तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए एक प्लांट है, इसका क्या है कि इसका रूट स्टेम बहुत अच्छा है, इसका जो फल फ्रूट है वो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक, बहुत अच्छा पैदावार हो रहा है। और इसमें क्या फल फ्रूट उतने अच्छे नहीं है, इसकी रूट बहुत अच्छी है। ठीक, इसके रूट बहुत स्टेम है, स्टेम बहुत अच्छी है, रूट अच्छी है, स्टेम अच्छे हैं, बट फल अच्छे से नहीं हो रहे हैं। तो क्या किया गया कि दूसरा प्लांट में, ये प्लांट है, अब इसमें क्या कीजिएगा कि इसके इस वाले पार्ट जहाँ से प्रोड्यूस होता है क्या, आपका फल फल जहाँ से प्रोड्यूस हो, उस वाले पार्ट के डीएनए को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो इसकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और इसके इसके रूट भी अच्छे हो जाएंगे। तो यानी कि अपनी इच्छा अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार इसको प्रोड्यूस्ड कराना ही क्या है, रिकम्बिनेंट डीएनए मैनिपुलेशन। ठीक, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ठीक, यानी कि डीएनए को ट्रांसफ़र करना, वो डीएनए आपका फॉरेन डीएनए हो सकता है, यानी कि बाहर से लिया गया डीएनए हो सकता है, जिसको आप लोग क्या क्या बोल देते हैं, कभी कभी इसको आप लोग एक और इसको नाम देते हैं, जैसे क्या बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी ऐसे जीन को ट्रांसफ़र किया जाए जिससे आप अपनी इच्छा के अनुसार एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट बना सके। ठीक, तो अगर इसके डिफिनीसन की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक, विज्ञान, आपके जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक, जिसमें विच वी स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसमें पुनः संयोजित डीएनए को बनाया जाए, टू डिजायर्ड प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी ऐसे जीन का जो, जिसकी पैदावार अच्छी, जिसका गुण अच्छा हो। ठीक, उसको इंट्रोड्यूस करा करके हम एक अच्छे टाइप के प्रोडक्ट को क्या करें, प्रोड्यूस करें, ग्रो कराएं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फिर से डिफरेंस समझिएगा, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग, किसकी स्टडी होती है, जेनेटिक की, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए टू प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस डिजायर प्रोडक्ट,
ठीक, यानी कि ऐसी विज्ञान की शाखा, ठीक, जीव विज्ञान की शाखा, बायोलॉजी की शाखा, जिसमें डीएनए को क्या किया जाए, डीएनए को आपके मैनिपुलेट किया जाए, ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, और एक डिजायर प्रोडक्ट बनाया जाए किसी स्पेसिफिक अच्छे कार्य के लिए, ह्यूमन बींग के संदर्भ में किसी अच्छे कार्य के लिए कार्य को किया जाए, उसी को हम लोग रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक, इस चीज़ को हम लोग अगले लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझेंगे, डायग्राम वगैरह फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। ठीक, इसकी और भी आपके डिफिनीशन हो सकती हैं, जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूजिंग एंजाइम एंड वेरियस लेबोरेटरी। ठीक, यानी कि जो रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है वो कई प्रकार से हो सकती है, जैसे आप मैंने बताया ना कि इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूज किए जाते हैं। कहाँ पे होगा ये, लेबोरेटरी में होगा। अब उसको मैनिपुलेट कर किया जाएगा, उसको आइसोलेट किया जाएगा और अच्छे ढंग से एक अच्छा जीन बनाया जाएगा। ठीक, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ज्वाइनिंग द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। ठीक, यानी कि दो अलग प्रकार के टू डिफरेंट टाइप के जीन को, टू डिफरेंट टाइप के जीन को क्या किया जाएगा, दो डिफरेंट टाइप स्पीशीज होगी और दो अलग अलग प्रकार की स्पीशीज है, तो अलग अलग प्रकार के जीन हो गए, तो उन दोनों को क्या किया जाएगा, एक में मिक्स करके, यानी कि उसको अच्छे से लेबोरेटरी पे ज्वाइन करा के, ठीक, अपने इच्छा के अनुसार एक प्रोडक्ट बनाएंगे जो ह्यूमन बीइंग के वेलफेयर में हो, यानी कि उसके भलाई के रूप में हो। ठीक, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि डिजायर्ड डीएनए का फॉर्मेशन होता है, तो किसके द्वारा होता है, जीन के द्वारा होता है, डीएनए के द्वारा होता है। ठीक, तो इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे लाइगेज एंजाइम होता है, लाइएज एंजाइम होते हैं, जेनेटिक प्रोसेस होती है, ठीक, इकोलाई बैक्टीरिया का यूज होता है, तो ये सब चीज़ें होती है। अच्छा, जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज है बहुत सारे फील्ड में है, जैसे किसी कोई डिजीज है तो उसको अच्छा करने के लिए, मैंने बताया ना, किसी को मान लीजिए इंसुलिन में, यानी कि शुगर के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो उसमें उसकी चीज़ को मतलब कैल्शियम ट्रांसफर करके उस चीज़ को कमी मतलब उस डिजीज को क्या करना, अच्छा बनाना, यानी कि उस डिजीज को नष्ट करना। ठीक, डिजीज ट्रीटमेंट करना, यानी कि उसका ट्रीटमेंट करना, डिजीज का ट्रीटमेंट करना। ठीक, किसी फर्टिल यानी कि किसी चीज़ का पैदावार बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना, ठीक, फर्टिलिटी बढ़ाना, ठीक, डेवलप करना, मतलब ऐसी आप जीन बनाइए जिसमें जो ऐसी स्पीसीज बनाइए, ऐसी फसलें बनाइए जिसमें डिजीज ना हो, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी के फसल हो, बीटी क्रॉप हो, बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्रॉप हो, ड्रग्स वगैरह भी आप इससे प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो मेन फोकस क्या है, आपको डीएनए को क्या करना, मैनिपुलेट करना है। मैनिपुलेट करने के बाद एक अच्छा आपको क्या बनाना है, डीएनए बनाना है, ऐसी स्पीसीज बनाना है जो ह्यूमन बींग के हेल्प में हो, यानी कि उसके संदर्भ में हो, और उससे उसकी अपने इच्छा अनुसार उसके वर्क भी करा सके। ठीक, तो यही होता है, बायोटेक्नोलॉजी के रूप में इसका यूज ज़्यादा होता है। ठीक, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपकी रही क्या, आपके इंट्रोडक्शन में जूलॉजी की टॉपिक। अभी इसके हम आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ भी दे देंगे, बट ये केवल आपकी जूलॉजी की टॉपिक क्या थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी। तो मैंने आपको बताया था कि आपका फर्स्ट वीक में आपका एक क्लास आ जाएगी, जिससे आपका एक डेट आपको बता दिया जाएगा। डेट तो मैंने क्लियर कट नहीं किया था, तो आप 3 अप्रैल हो गया, तो इस दिन आपका क्या है, टॉपिक स्टार्ट हो गया। तो अब लगभग आपका कंटिन्यू हो सकता है, बीच में कोई गैप हो जाए किसी कारणवश, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो वैसे तो आपको क्लासेस, हाँ, लगभग शाम के, मैंने बताया ना कि 8:30 पे आपको मिल जाएगी। अब से हम इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्लास कितने बजे आएगी, कितने बजे नहीं आएगी, तो आपको लगभग 8:30 बजे मेरी जहाँ तक प्रयास रहेगी आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये बात हो गई। ठीक, तो ये शेड्यूल हो गया आपका। अब आपको जो है कि क्या करना है, अगर हाँ एक चीज़ और, अगर आप बीएससी, आपको लगता है कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे बना दी गई है। अगर आप बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में तो आप लोग पढ़े ही हैं, अगर आप मेरे से पढ़ें तो अच्छे ढंग से पढ़े होंगे, फैमिली वगैरह। ठीक, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की जो पढ़ाई थी वो अच्छे से नहीं हो पाई, तो आप हमारे प्लेलिस्ट बना दी गई है।
ठीक। और शायद उसमें कुछ टॉपिक भी चल रहे हैं आपके, ठीक, जूलॉजी बॉटनी स्टार्ट भी हो गया है, तो आप वहाँ से अपने उस टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिए ताकि वो आपके आगने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में आपको मैं इसके बारे में डिटेल से नोट्स पीडीएफ के साथ आऊँगा और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपके इसके दौरान कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गए हों तो आप हमसे पूछ लीजिए। 9598 308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप हमसे मैसेजिंग करके अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और आप टेलीग्राम से जुड़ करके आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ वगैरह को प्राप्त कर लेंगे, ठीक। और आप सोच आगे चल के हम आपको फिर इसी फोर्थ सेमेस्टर का जो है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा जिससे आप जुड़ जाइए और अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ लीजिए और आपको वहाँ पे क्लासेस की लिंक भी मिल जाएगी जिससे आप आसानी से जुड़ सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।